इंडियन बॉडी बिल्डिंग फेडरेशन में मैं वर्तमान में वाइस प्रेसिडेंट हूँ। हाँ, रोहतास जी, मैं 91 में खुद गुड़गांव चैंपियन रहा हूँ। उसके बाद मैं हरियाणा बॉडी बिल्डिंग फेडरेशन का प्रधान भी हूँ कई सालों से। ज़िले का भी मैं सेक्रेटरी रहा हूँ। कैसा? तो हमने इसको बड़े लेवल पे अपना हमने प्रोग्राम किया है। आपने देखेंगे हमारा आज तक इंडिया का इतिहास है। मैंने 5, 6, 7 मार्च को गुड़गांव में मिस्टर इंडिया बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप कराई थी 17 में 2017 में मार्च में, और इंडिया की सबसे बड़े हाई लेवल की कैश प्राइज मैंने दिया था। और उस टाइम हमारी जो बॉडी बिल्डिंग संस्था है कई साल भारत सरकार से स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया से मान्यता प्राप्त थी। और फेडरेशन तो अनेक को बनी हुई है, लेकिन एकमात्र जो, क्योंकि सरकार जो है एक ही फेडरेशन को मान्यता देती है, तो वो मान्यता हमारी एसोसिएशन को थी, जिसके सेक्रेटरी प्रधान चेतन पठारे जी रहे हैं, अपने प्रेसिडेंट डोगरा जी भी रहे हैं, आज के टाइम में श्री रमेश स्वामी जी भी हैं, और सेक्रेटरी आज टाइम चेतन पठारे जी हैं। लेकिन 2021 के बाद भारत सरकार ने एक खाली बॉडी बिल्डिंग को नहीं, घनी संस्थाओं को रिन्यूअल नहीं दी, उसमें हमारी बॉडी बिल्डिंग भी एक है। आज के टाइम में आप देखेंगे तो बॉडी बिल्डिंग जो है एक क्रेज बन चुका है, और इसमें एक बहुत बड़ा रोजगार भी बन गया। रोजगार भी बन गया। आज के टाइम में आप देखेंगे, चाहे क्रिकेट खेलता हो, चाहे हॉकी हो, चाहे लॉन टेनिस हो, चाहे बास्केटबॉल हो, सब में जिम का महत्व हो गया। आज के टाइम में जो जिम चलता है तो इसमें स्ट्रेंथ का गेम बहुत ज़्यादा हो गया। अच्छा सर, एक बात और मैं बीच में पूछना चाहूँगा, आपकी फेडरेशन का कितना बड़ा रोल है इस गेम को आगे बढ़ाने में? देखिए, हमारी फेडरेशन का ही बहुत बड़ा रोल है। जब तक गेम होंगे नहीं तो खिलाड़ी का निखरेगा कहाँ से का, निखरेगा नहीं, पता ही नहीं चलेगा कि इस टाइप का भी कोई गेम बच्चा होता अच्छा आ रहा है। और जब तक वो बच्चे अगर उसको मेडल नहीं मिलेगा, उसको सामने आएगा नहीं। आज टाइम सोशल मीडिया बहुत बड़ा है प्रभाव है, तो बच्चे जाते हैं। और बच्चे को आजकल क्या है कि अब हमें जिम में ट्रेनिंग नहीं, बच्चों को पर्सनल ट्रेनिंग जिसको पीटी बोलते हैं, वो भी बहुत मिल गया है। इसमें क्या होगा, जिस बच्चे के पास अपना टैलेंट है, वो बच्चा भी आज के टाइम में अपना बिना खर्चे के पैसे कमा सकता, अपना पेट पाल सकता। और इसमें पीटी का जो बहुत बड़ा रास्ता निकला, पीटी जो कराते हैं, अब एक एक बच्चा आज के टाइम में बिजनेसमैन है, स्पोर्ट्समैन है, कैसे भी लोग हैं, अमीर आदमी, सबको फिटनेस की जरूरत पड़ गई है। तो हमारे बॉडी बिल्डर बच्चों को आज के टाइम में बहुत बड़ा रोजगार मिल रहा है, तो फेडरेशन के माध्यम से मिल रहा है। मैंने 2024 में 22 दिसंबर को सेकंड टाइम मिस्टर इंडिया फेडरेशन आई थी, मिस्टर इंडिया आई थी। आपने जिम खाना क्लब में, गुड़गांव में जिम खाना आयोजित हुई थी जी, छोटा जिम खाना। देखिए, बच्चों का तो क्या है, एज वाइज और ग्रुप वाइज था। जूनियर में तो एज होती है, बाकी हमारे यहाँ वेट कैटेगरी होती है, बिलो 55, बिलो 60, बिलो 65 वेट वाइज कैटेगरी होती है हमारी। तो दूसरा हमारा था फिजिक्स का, स्पोर्ट्स फिजिक्स, उसमें हमारी हाइट होती है, हाइट के हिसाब से चैंपियनशिप। अच्छा, हाइट के हिसाब से भी बॉडी उसको बोलते हैं स्पोर्ट्स फिजिक्स, और एक है बॉडी बिल्डिंग। हमने 2 गेम में बांट दिया ताकि बच्चों को अच्छा टैलेंट मिले, अच्छा नाम मिले, बच्चों को अच्छा रोजगार मिले। तो ये बॉडी बिल्डिंग 2 में आ गई। इसमें हमारी जो मेडल की बात है वो दे दी भाई जूरी। और मैं तो ज़्यादातर हमेशा ऑर्गेनाइजर रहा हूँ, और मैंने अच्छे फंक्शन यहाँ पर कराए हैं हर बार। तो बच्चा जो निखरे जाता है तो उससे ना उसका रोजगार, माँ बाप का, बच्चों का, सबका भला होता है। और रही बात आपने कि हमको बच्चों को देखते कैसे हैं, जैसे वो तो जूरी देखती है डिसीजन। हमारे ऑर्गेनाइजर के पास आज के टाइम में जब एक बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप होती है तो कैश प्राइज के साथ साथ हमारा एक ऑर्गेनाइजर पर 1 से 1.5 करोड़ का खर्चा आता है। हमारे नॉर्थ इंडिया में बहुत कम स्पॉन्सर मिलते हैं। स्पॉन्सर का भी बहुत बड़ा रोल है हमारे नॉर्थ। आप साउथ में जाएंगे, आप महाराष्ट्र में जाएंगे, आपको वहाँ बड़े अच्छे अच्छे स्पॉन्सर मिलते हैं। सरकार ने अच्छी हुई है। अगर यहाँ गुड़गांव में बाकी गेमों को देखोगे तो अपने आप आपको नजर आ जाए। मैं एज ए पार्षद हूँ या मेरे जनता में अच्छे संबंध रहे हैं, मैं शहर में 32 साल से जिम चला रहा हूँ, तो पर्सनल रिलेशन से मैंने आज तक किसी नेता से पैसा नहीं लिया, किसी की मैंने आज तक पर्ची नहीं काटी, सब कुछ अपने दम पे किया। नहीं, मेरे अपने पर्सनल रिलेशन है। जब मैंने 2017 में बॉडी बिल्डिंग कराई, मेरे वार्ड में बहुत अच्छे होटल हैं, मैंने सभी होटल के सब मालिकों से रिक्वेस्ट की
कि मैं एक अच्छी चैंपियनशिप करा रहा हूँ, आपका नुकसान ना हो और हमारे हेल्प हो जाए। जी। तो जितने भी होटल थे मेरे वार्ड में, सब ने अपना खर्चा लिया और बड़े मज़े से मेरा और बच्चों का बड़ी सेवा की। सर ये आपकी गुडविल थी, आपका अच्छा काम जो लोगों ने देख कर आपको उसको सपोर्ट किया। बिल्कुल आप इसके पात्र भी हैं, हम भी देखते हैं क्योंकि हम भी इसी एरिया में रहते हैं। तो सर जो प्राइज़ मनी आप देते हैं किसी प्लेयर को जिसको गोल्ड मेडल मिलता है, क्या होती है उसकी प्राइज़ मनी? हर ऑर्गेनाइजर की अपनी अपनी कैपेसिटी है, हुँ। और कैपेसिटी जिसके पास जो डिस्ट्रिक्ट की, स्टेट की, नेशनल की अपनी आवश्यकता है। मैंने जो पिछली बार जो 40 लाख कैश प्राइज दिया था, उसमें 5 लाख था जो मिस्टर इंडिया बना था। मिस्टर इंडिया के लिए 5 लाख रुपए का। 5 लाख मिस्टर इंडिया को दिए थे, और ग्रुप वाइज मुझे पूरा प्रॉपर ध्यान नहीं है, उस टाइम हमने जो दिया था मेरे ख्याल से वो रिकॉर्ड हमारा मेंटेन होता सारा। 50,000 फर्स्ट को, 40,000 सेकंड को, ग्रुप में एक ग्रुप में 5 कैश प्राइज देते हैं। फर्स्ट को 50, 40, 30, 20 और 10, तो 50, 40, 90, 90, 30, 1, 20, लगभग 1.5 लाख की कैटेगरी का खर्चा आया था हमारा एक लगभग। कैटेगरी। तो हमारी बॉडी बिल्डिंग में हमारी 10-11 तो हमारी बॉडी बिल्डिंग में, स्पोर्ट्स फिजिक्स में, तो उसको मिला कर ओवरऑल फिर जो बेस्ट पोजर होता है इन सबको हम देते हैं। और करीबन मेरे को याद है 260 रूम हमने उस दिन बुक कराए थे, और लगभग जो बच्चे बॉडी बिल्डर हमारे चिकन खाते हैं, लगभग आपके मान के चलिए 1000 किलो से ऊपर चिकन लगा था। लेकिन मैं बताता हूँ सबसे बड़ी बात जो है, हमारे ही फेडरेशन को सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त थी। सरकार का एक निशान होता है शेर का, टाइगर जी का, जी जी। वो निशान हमें ही मिला था। 2021 तक हमारे पास था। हमने उस समय फिर रिन्यू करा लेंगे। हमारे उस टाइम के माननीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर जी से हम कई बार मिले थे, अनेकों बार हमारी बातचीत हुई। अभी लास्ट में हम मनसुख मांडविया जी से मिले, हमारे जो प्रेजेंट में हमारे स्पोर्ट्स मिनिस्टर, प्रेजेंट हमारे राष्ट्रीय खेल मंत्री हैं, उनसे भी हमने मुलाकाती प्रेजेंटेशन दी हम लोगों ने। हमारी उषा जो ओलंपिक के अध्यक्ष है PT उषा जी, उनसे भी हम लोगों ने मुलाकातें की, और हम कोशिश करें कि जरूर हो ये हमें मिले, क्योंकि इसमें खिलाड़ियों को नुकसान होता है। और मैं आपको बताता हूँ, जब हमारा जितने भी हमारे रेलवे, आर्मी, जितने हमारे यहाँ मेडल जीतते बच्चे, उनको वहाँ पर नौकरी मिलती है। देखिए हमारे अभी भी कुछ लोग ना रेलवे में लगे हैं। नितिन चंदिला अभी जॉब में लगा, मेरे ख्याल से रेलवे में लगा। हमारा हरियाणा का लड़का है, वर्ल्ड में मेडलिस्ट है, हमने भी इंडिविजुअल उसको कैश प्राइज सम्मानित किया। और हमारे अभी कुछ बच्चे इनकम टैक्स में लगे हैं। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में? इनकम टैक्स बच्चे लगे हमारे, इनकम टैक्स में, हमारा पुलिस में, हमारा आपका रेलवे में, BSF में, CRPF में। क्या ये स्पोर्ट्स कोटे से वहाँ पे भर्ती होते स्पोर्ट्स कोटे भरते हैं। और हमारे, मैं रेखा यादव जो हमारी उस टाइम रेलवे की हेड थी नॉर्थ की, मैं उनको धन्यवाद करता हूँ। जिन प्लेयरों का बहुत पैसा रुका हुआ था, रेलवे जो देती है और देश में विदेश में जो मेडल आते हैं, एशिया में, वर्ल्ड में, तो हमारे बॉबी सिंह है रेलवे के, जहाँ तक मुझे आइडिया है, जो मेरे पास 40 से 50 लाख उस टाइम बॉबी सिंह को रुका हुआ प्राइज दिया था रेखा यादव ने। वाह जी वाह, क्या तो बात। हमारे जो बच्चे हैं उनको रेलवे में नौकरी मिलती है। और अभी भी, चाहे हमारे को 4 साल से मानता और अब प्राप्त नहीं है, लेकिन आज भी मैं इन सभी डिपार्टमेंटों को धन्यवाद करता हूँ। अच्छे बॉडी बिल्डर को आज भी रेलवे में, इनकम टैक्स में, CRPF में आज भी नौकरी मिल रही है। और हमारी जो फेडरेशन है ये पूरे सारे रूल फॉलो करती है। अभी इंदौर में हमारी चैंपियनशिप हुई थी, हमने वहाँ पे नाडा की जो डोप है उनको बुलाया था। आते हैं, हम उनको पूरा सहयोग करते हैं। हम प्लेयरों को जागरूक भी करते हैं कि डोप से कैसे बचा जाए। हम उनका सेमिनार भी करते हैं, क्योंकि यूथ को इस ड्रग से, ये जो लेते बच्चे स्टेरॉइड, हम उनसे बचाने का प्रयास करते हैं। बहुत से लोग मानते हैं, बहुत से लोग नहीं मानते, तो हम अपने पूरे रूल फॉलो करते हैं। और हमें उम्मीद है कि जल्दी से जल्दी कोशिश करेंगे कि हमारी अभी को दोबारा से भारतीय सरकार से मान्यता प्राप्त है। और हमारी जो टीम है, चेतन पठार जी, स्वामी रमेश जी, प्रेमचंद टेरा जी, हीरल सेठ जी, तुलसी सूजन जी, मतलब जो भी हमारी फेडरेशन है, जितने भी पदाधिकारी हैं, हमेशा तगड़े होकर लगे होते हैं। और हम कोशिश करते हैं इंडिविजुअल भी हम लोगों को, कुछ जो बच्चा गरीब है, अच्छा बॉडी बिल्डर है, तो हमारी फेडरेशन हम मिलकर उनकी सहायता भी करते हैं। ओके। अब आप देखिए, हमने खुश हो गए, हमारी फेडरेशन ने नितिन चंदिला लड़का वर्ल्ड में चैंपियन बना। कभी सुना आज के टाइम में बॉडी बिल्डिंग या जो प्रदेश में किसी संस्था में इतना पैसा हुआ? हमारी फेडरेशन नितिन चंदिला को 1 लाख रुपये दिया।
ताकि वो लड़का मेडल लेके आए। बिल्कुल जी, बिल्कुल आपने उसको यहाँ से निकलने के बाद भी सपोर्ट किया। वो बच्चा अच्छा बच्चा है, हमने मदद की, और मदद नहीं, एक मोटिवेशन। वो साधन संपन्न आदमी है, लेकिन खिलाड़ी एक उत्साह जरूर चाहता है। बिल्कुल चाहता है जी। तो हमारी फेडरेशन उसका बड़ा उत्साह बढ़ा है, और हमारी जो फेडरेशन है अच्छा काम कर रही है। और भविष्य में बच्चों को आप ये मानिए, हर साल गेम के माध्यम से हम हर साल 200-300 बच्चों को भविष्य सेट करते हैं। कहीं ना कहीं उनको प्राइवेट जॉब, पीटी ये मिल भी रही है। स्टेट में ट्रायल होता, हमने हरियाणा टीम में सेलेक्ट किया, वो टीम हरियाणा टीम वहाँ भेजी प्लेयर को, उसमें से जो चैंपियन बना वो मिल जाएगा, बिना चुने हुए कुछ रह जाएगा ऐसे नहीं होता। पहले देखिए सर, स्टेट लेवल पे करवाते हैं। स्टेट लेवल में जो बच्चे, जो इनका सर का क्राइटेरिया है, जो भी फेडरेशन का क्राइटेरिया है, वो जो बच्चा कवर करता है उसके बाद वो फिर इंडिया लेवल पे जाता है। तो सर कुछ मैसेज देना चाहूँगा? मैं मैसेज देना चाहता हूँ, हरियाणा सरकार से मैसेज देना चाहूँगा। हरियाणा सरकार श्री नारायण साहनी जी की अध्यक्षता में अच्छा काम कर रही है। मैं चाहूँगा कि जितने जो प्लेयर हैं जो नेशनल चैंपियन होते हैं, उनको कोई ना कोई कंपनी अडॉप्ट करे, उनको पर्सनल खर्चा नहीं, शिक्षा बढ़ जाए। और जितने भी एसोसिएशन हरियाणा की, इन सबको जो ठीक चल रही है, जो रूल फॉलो कर रही है हरियाणा सरकार स्टेट लेवल पे, उन संस्थाओं को भी कुछ सालाना 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 10 लाख एक अमाउंट बना के देना चाहिए, ताकि वो संस्था खुद और हरियाणा सरकार मिलकर कुछ हो गए। साथ में एक चीज़ मैं चाहूँगा जो करना चाहिए सरकार को, या जितनी संस्थाएं जो भी प्लेयर आता है उसका शुरू से फार्म है, उसका रियल कोच को है। जब ये नेशनल में इंटरनेशनल मेडल लेते हैं ना, तो ये कोचों का नाम बदल देते हैं, असली कोच को भूल जाते हैं, तो उनको दौड़ चाहिए और मिलता है। तो इस चक्कर में ये चाहूँगा कि शुरू से ही प्लेयर होगा, किसी न किसी कंपनी को हरियाणा सरकार दिखाए कि आप इस बच्चे को अडॉप्ट करना, उस बच्चे की फाइनेंशियली हेल्प हो जाए। एक महीने 10,000, 20,000, मोटी बिल्डिंग में महीने 50,000 खर्चा। तो मैं गुड़गांव में जितनी भी कंपनियाँ उनसे प्रार्थना करूँगा कि सभी कामों में, कबड्डी, कुश्ती, वॉलीबॉल, क्रिकेट, जो भी गेम है, सब में इन कंपनियों को आगे आना चाहिए और बच्चों का हौसला बढ़ाना चाहिए।